ख़ज़ात के बारे में आप दोनों जिक्र किया हज़रत मौलाना के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो देयर इज़ सम हाई कोर्ट ऑर्डर विच हैज़ डायरेक्टेड द वक्फ बोर्ड टू डिसोसिएट इटसेल्फ फ्रॉम ख़ज़ात। तो ये जुरिस्डिक्शंस की जो आप बात कर रहे हैं, क्या कुछ नया, विल देयर बी सम न्यू जुरिस्डिक्शन दैट विल बी ड्रॉन अप, कैसा होने वाला है? शादी ब्याह का बहुत इम्पोर्टेंट मामला है और पूरे आवाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये ख़ज़ात हाजियों का अपॉइंटमेंट का तरीक़ा ये है कि औक़ाफ़ से या इससे नहीं है। 1880 एक्ट निज़ाम सरकार का है। 1880 के अंदर ये क़ानून बना कि किसी मुसलमान को कुरान के पढ़ सकते हैं तो वो कलेक्टर और वहाँ के कुछ उलमाए कराम अगर तस्दीक करें कि इन काजी के काबिल है, इन ख़ज़ात के पढ़ सकते हैं तो उनको अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन तेलंगाना में निज़ाम सरकार का अपॉइंट करता ये कह रहे हैं कि भाई हम किले गोलकुंडा के काजी है तो मेरा इस एरिया है, मैं पुराने शहर का हूँ तो मैं इस एरिया का है। फिर कहे कि मैं अरब है तो फिर अरबों का एक काजी बना दिया गया। इस तरीके से उसके बाद उनके पास 60 70 नायब काजी हैं। तो अब नायब इनके बीच में लड़ाई हो रही है, उनके बीच में सब अदालतों में पड़े हुए के साथ। उसके लिए ये जो जुडिशन के ऊपर लड़ाई हो रही है कि भाई गोलकुंडे के काजी का एरिया कितना है वो किसको भी नहीं मालूम। बढ़ गया शहर, बहुत बढ़ गया। निज़ाम सरकार के दौर में 1880 में तो जो 30,000 की थी पॉपुलेशन थी, आज करोड़ों में। ऐसे इसकी वजह से कोर्टों से नहीं होता। हम लोग बैठकर इन लोगों को वक्फ बोर्ड जब डिवाइड करता काजी का अपॉइंटमेंट करने का गवर्नमेंट को पावर है, लेकिन लास्ट 10 ईयर से उन्होंने अपॉइंट नहीं करे। अब ये गवर्नमेंट में चाह रही कि पहले जोग्राफिकली उनको एरिया बांटने के बाद ही काजियों को अपॉइंट करेंगे, ये सोच रही सरकार। उसके ऊपर ज़्यादा वक्फ बोर्ड चेयरमैन बोल सकते हैं। इसमें दो चीज़ें देखिए, एक तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है खाजी जो आप जैसा शब्बीर साहब फरमा रहे हैं कि निज़ाम के दौर पर जो ख़ज़ा जिसको इनाम के तौर पर उनको ज़मीन वगैरह भी दिए थे, तो वो लोग खाजियाँ, और उसके बाद फिर सरकारें जो वक्तन जो अपॉइंट की है, तो वहाँ पे दोनों के बीच में क्लैश है। जो पुराना जो दायरा था वो वसी दायरा था, वो मतलब उनका जो एरिया है वो बड़ा एरिया है। उसके बीच में हुकूमत के एक्टिविटी के बीच में अपने अपने तरीके से हाजियों को अपॉइंट की। अब ये लोग पुराने और नए के बीच में झगड़ा चल रहा है कि अपॉइंटेड बाई मतलब जो एंसेस्टर जो अपने आप को मानते हैं उनके, और अपॉइंटेड बाई गवर्नमेंट। जहाँ तक खाजी का अपॉइंट का सिस्टम है, इसमें वक्फ बोर्ड का इसमें कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता है। अप्लीकेशन जस्ट देते हैं हमारे पास, तो हम इसको गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करते हैं। गवर्नमेंट कलेक्टर की रिपोर्ट के बेस पे माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी खाजी को अपॉइंट करते हैं। इसमें वक्फ बोर्ड का कुछ का दखल नहीं है। वक्फ बोर्ड सिर्फ डे टू डे अफेयर्स खाजियों के, ख़ज़ात की और शादियों के एक्टिविटीज़ को लेकर वक्फ बोर्ड चलाता है, लेकिन ये माइनॉरिटी वेलफेयर के अंदर में आता है। इसके लिए हम बातचीत कर रहे हैं। जैसे आप रिसेंटली हाई कोर्ट के जजमेंट की बात करें, ऐसा कोई क्लियरली वर्डिक्ट नहीं है। अभी उस पर अभी कुछ लोग फिर अपील को भी गए हैं कि कुछ लोग तो ये चाह रहे हैं कि ख़ज़ात सिस्टम ही ख़त्म कर दें। उसके ऊपर भी हमारे पास कुछ लोग हर सोसाइटी में नासूर मतलब सोसाइटी में डिस्ट्रॉय करने के लोग एनिमीज रहते हैं। तो उनका प्लान ये है कि कोर्ट को जाके, तो मैंने मतलब कोर्ट में जाके कि ख़ज़ात सिस्टम ही बर्खास्त कर दिया। तो हम बोले अगर ख़ज़ात सिस्टम बर्खास्त हो जाएगा तो लोग अब जैसे खाजी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके वेट करना पड़ेगा। आप कोई खाजी आएगा नहीं, या फिर हर आदमी अपने अपने हिसाब से मस्जिदों में आकद कर लेंगे तो कोई उसका वो नहीं रहेगा। हम उनको जब हम उनके इंडेप्थ तो जाके स्टडी किए तो पता चला कि वो मौसूफ को वो अपने किसी लड़के को नायब बनाना चाहते थे। गवर्नमेंट उसको इनकार कर देने से वो जाके कोर्ट में डाल दिए हैं कि भाई ख़ज़ात सिस्टम बर्खास्त करो। तो ये हमारे पास जो कोर्ट का जो आज अनफॉर्चुनेटली वक्फ बोर्ड के तहत तकरीबन 5,000 से ज़्यादा केसेस आज कोर्टों में चल रहे हैं। सब अपने लोग हैं, कोर्ट लड़ रहा भी वक्फ बोर्ड है, अपोनेंट पार्टी भी मुसलमान है, और जो दाले से भी मुसलमान है। तो ये हमारा हाल है। तो इसलिए इस चीज़ को हमको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और जिस तरीके से अब जो खाजियों के, जैसे शफीर साहब का भी प्रपोजल था कि हम अनकरीब एक खाजियों के कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले हैं, ताकि उनका बाउंड्रीज, उनके लिमिटेशंस, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि गांव में बेचारे खाजियाँ हैं, सो
जो सरकारी मतलब वक्फ बोर्ड के जानिब से जो तय किया गया अपना उनका जो उजरत है वो लेते हैं, लेकिन हैदराबाद में फंक्शन हॉल के हिसाब से, दूल्हे के आमद के हिसाब से, दुल्हन की स्टेटस के हिसाब से खाजियाँ पैसे ले रहे हैं। अब उस दिन तो मौसूफ की जेब गर्म रहती है, वो दे के आदत कर दिए हैं, लेकिन वो बाद में बिल्कुल एक सोसाइटी में एक नासूर बनते जा रहा है। इसको कहने के एक अवेयरनेस प्रोग्राम इंशाल्लाह करीब वक्फ बोर्ड की जानिब से उलमाए किराम के मशवरों से, सब लोगों के मशवरों से एक कॉन्फ्रेंस बुला के उसमें खाजियों के लिए एक गाइडलाइन दी जाएगी।